हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कंबशन इन एसआई इंजन्स के सभी स्टेज के बारे में बात की थी। कंबशन इन सीआई इंजन्स में कितने स्टेजेस रहते हैं कंबशन के और उनमें कैसे प्रोसेस होती है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करते हैं। वैसे तो सीआई इंजन्स में और एसआई इंजन्स में दोनों में कंबशन के जो स्टेजेस रहते हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सीआई इंजन्स के स्टेजेस के बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये तो आप सब जानते ही है कि सीआई इंजन्स में सक्सेस स्ट्रोक के दौरान ओनली एयर जो है वो सिलेंडर में एंटर होती है, और जब उसका टेम्परेचर कंप्रेसर स्ट्रोक के बाद इंक्रीज हो जाता है तभी हम उसमें डीजल को इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डीजल उसके जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो तुरंत जलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि एसआई इंजन्स में ऐसा नहीं है। उसमें हम एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सर जो है वो उसमें इंजन सिलेंडर में एंटर करवाते हैं और स्पार्क प्लग से हम स्पार्क कराते हैं, वो एयर फ्यूल के मिक्सर को कंबशन कराते हैं, जबकि सीआई इंजन में ऐसा नहीं है। इसीलिए सीआई इंजन में एयर ज़्यादा होती है तो उसकी जो इंजन है उसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा होगी और हेवियर होगी कंपेयर टू एसआई इंजन में। और सीआई इंजन की हम बात करें तो इसमें स्पार्क प्लग रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि सीआई इंजन में डीजल का जो है वो शेयर इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में कम रहता है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें इंजेक्टर रहता है। और कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान जो एयर है जो कंप्रेस होती है तो उसमें जो प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई बनता है। इसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो 16:22 रहता है। तो क्या ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम्स में एक्चुअली पूछे जाते हैं कि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना रहता है, तो आपको ये आंसर करना है 16 से लेकर 22 तक, जबकि पेट्रोल इंजन में 8 से लेकर 12 तक रहता है। तो जब एयर का टेम्परेचर है वो 450 से लेकर 540 तक पहुंच जाता है तब हम फ्यूल को मतलब डीजल को हम इंजेक्ट करवाते हैं। तब जब डीजल जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब हम कंबशन स्टेजेस की बात करें तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उसमें हमने ये तो सब देख लिया। आगे हम ग्राफ से उसका डायग्राम से इसकी बात करते हैं। तो इसमें टोटल ऐसा इंजन की तरह 3 स्टेज रहते हैं। सबसे पहला स्टेज है इग्निशन डिले पीरियड। कौन सा स्टेज है? इग्निशन डिले पीरियड। तो जब हम हॉट एयर का टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद बढ़ जाता है तभी हम उसमें डीजल को वेरी फाइन स्प्रे के फॉर्म में हम डीजल को इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। वेरी फाइन स्प्रे के फॉर्म में डीजल को इंजेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। जब वेरी फाइन स्प्रे के फॉर्म में डीजल को इंजेक्ट करते हैं तब वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो डीजल जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एटोमाइजेशन के बाद वेपराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो फ्यूल जो है डीजल जो है वो हॉट एयर से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो ये इतना टाइम जो लगता है फ्यूल इंजेक्शन से लेके मिक्सिंग विथ हॉट एयर बीच में आ जाता है एटोमाइजेशन वेपराइजेशन। तो इसका जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं इग्निशन डिले पीरियड। इसमें भी 2 टाइप के डिले पीरियड रहते हैं। इसकी हम बात करें तो फिजिकल डिले और केमिकल डिले। फिजिकल डिले में क्या रहता है, तो फ्यूल को हमने बात की कि फ्यूल जो है उसको हम वेरी फाइन स्प्रे के फॉर्म में एंटर करवाते हैं, तब से लेके वो हॉट एयर के साथ मिक्स होता है एटोमाइजेशन वेपराइजेशन और मिक्स होता है एयर के साथ, उसका जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिले। जबकि केमिकल डिले क्या है? केमिकल डिले क्या है, तो जब फिजिकल डिले का पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है तब फ्यूल जो है वो एयर के साथ हॉट एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, तब वो ऑटो इग्नाइट्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, फ्लेम जो है वो अपेयर होगी। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं फ्री फ्लेम रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री फ्लेम रिएक्शन। तो ये इसमें जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं केमिकल डिले पीरियड। तो फिजिकल डिले और केमिकल डिले ये दोनों डिले पीरियड में वैसे तो दोनों सेम ही है, दोनों को अलग करना वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो केमिकल डिले जो टाइम है उसका कम रहता है कंपेयर टू फिजिकल डिले, और इंजन के जो टेम्परेचर है उसका वो थोड़ा ज़्यादा कम रहता है, तो केमिकल डिले उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फिजिकल डिले। केमिकल डिले प्रोसेस में हम जनरली बात की कि केमिकल रिएक्शन प्रोसेस जो है इस डिले के दौरान होती है।
फ्यूल और एयर का जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम रिएक्शन, वो केमिकल डिले के टाइम में हो जाता है। आगे हम बात करें सेकंड स्टेज। यहाँ पे देखो लिखा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट एक्जेक्टली दिस टू डिले पीरियड। ठीक है, तो सेकंड स्टेज की हम बात करें तो पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबसन। तो देखिए अब इंजन में क्या होता है, फ्यूल और एयर है वो दोनों एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, अभी तक वो उसमें कंबसन नहीं हुआ है। लास्ट में हमने देखा फिजिकल डिले और केमिकल डिले, जिसमें केमिकल प्रोसेस सिर्फ होती है और फ्यूल और एयर का जो मिक्सर है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊँ तो आपने देखा होगा, आपने जब गैस की वो स्टव आप चालू करते हैं लाइटर से, तो क्या होता है, सबसे पहले आपने जब चालू किया, स्टार्ट किया, लाइटर से जलाने का ट्राई किया, तो क्या होगा, अचानक से वो गैस जो है वो जलने लगती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो गैस की जो फ्लेम रहती है वो स्टेबल रहती है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि जब हम गैस के जो स्टव है उसमें गैस को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, गैस जो वो है वो स्टव में एक्यूमुलेट हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है गैस जो है, और तभी हम लाइटर से जब उसको स्पार्क देते हैं तो वो सभी इकट्ठा एक्यूमुलेट हो गया, वो सभी गैस तुरंत जलना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम वैसी ही प्रोसीजर इसमें भी होती है। इसमें क्या होता है, फ्यूल मतलब डीजल और एयर जो है वो इंजन सिलेंडर में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ जाता है, तब डीजल और एयर का मिक्सर जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक्यूमुलेट हुआ इकट्ठा हुआ जो मिक्सर जो है वो अचानक से जलना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनकंट्रोल कंबसन, क्योंकि हम इस कंबसन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल डिले और केमिकल डिले में हमने देखा कि कितना टाइम लगता है। तो उसी डिले के दौरान तो कितना भी फ्यूल और एयर का मिक्सर जो है वो एक्यूमुलेट इकट्ठा हो गया होगा, और जब वो जलेगा तो वो साथ ही जलेगा। तो उसको हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं अनकंट्रोल कंबसन। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डिले पीरियड जो है वो ज़्यादा रहेगा तो अनकंट्रोल कंबसन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उतना ही एयर और फ्यूल का मिक्सर जो है वो इकट्ठा होएगा, एक्यूमुलेट होएगा। तो डिले पीरियड हम जितना कम रखेंगे उतना अनकंट्रोल कंबसन होने का पीरियड जो है वो टाइम कम हो जाएगा। आगे हम बात करें थर्ड स्टेज जो है वो है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबसन। अनकंट्रोल कंबसन में हम बात करें तो इसमें कर्व में हम देख लेते हैं कौन सा दिखाया हुआ है। तो ये देखिए, सी से लेके डी तक जो है, ये जो है सी से डी तक जो है उसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड कंबसन। और ए से ले से बी तक जो हमने जो देखा, प्रेशर वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है और उसके बाद वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सी से ले से डी तक है वो है अनकंट्रोल्ड कंबसन। आगे हम थर्ड स्टेज की बात करें तो वो है पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबसन। तो फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल से देखें, उसी स्टव गैस के एग्जाम्पल से देखें तो उसमें क्या होता है, तो जो एक्यूमुलेट हुआ गैस था वो तो सब अनकंट्रोल कंबसन में वो पूरा बंद हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही हम गैस के जो वाल्व है उसको ओपन करेंगे, ज़्यादा या कम ओपन करेंगे, तो उसी तरह से वो गैस है वो उसका कंबसन होगा, मतलब वो उसकी बर्निंग होगी। तो अब वो जो कंबसन है वो कंट्रोल कंबसन कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या है, हम वाल्व को ओपन ज़्यादा या कम ओपन करके उस कंबसन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल कंबसन। वैसे ही इंजन में होता है। कैसे होता है, तो इंजन में जो अनकंट्रोल कंबसन के स्टेज में जो डीजल और फ्यूल था वो जो एक्यूमुलेट हो गया था वो पूरा अब बर्न हो चुका है, उसका पूरा कंबसन हो चुका है। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम रेट ऑफ फ्यूल को बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे तो उसी के मुताबिक उसका कंबसन होगा। हम ज़्यादा डीजल को हम उसको इंजन सिलेंडर में एंटर करवाएंगे तो जो प्रेशर रेज है वो ज़्यादा होगा। अगर कम डीजल को एंटर करवाया तो उसका प्रेशर रेज है वो कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ प्रेशर रेज है वो अब हमारे कंट्रोल में आ गया है। हम रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन है उसको कंट्रोल करके हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स थर्ड स्टेज पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबसन। आगे हम देखते हैं फोर्थ स्टेज, वो है आफ्टर बर्निंग। तो थियोरेटिकली हम ऐसा मानते हैं कि कंबसन प्रोसेस है वो जब मैक्सिमम प्रोसेस वो पहुंच जाता है
साइकिल में, तो वो कंबसन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्यूल का जो बर्निंग है वो चालू ही रहता है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जो अनबर्न फ्यूल जो है वो रह जाता है इंजन में, वो भी उसकी भी बर्निंग और कंबसन बाद में एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान चालू ही रहता है। तो ये फोर्थ स्टेज है, उसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, डिले पीरियड पे जो इंजन वेरिएबल कौन कौन से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन डिले पीरियड। तो सबसे पहले उसमें कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो है वो डिले पीरियड पे कैसे अफेक्ट करता है? तो हम कंप्रेशन रेशियो को अगर इंक्रीज करें, तो इस कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि डिले पीरियड है उसमें फ्यूल और एयर है जो एक्यूमुलेट हो गया था, अगर टेम्परेचर उसका इंजन सिलेंडर में ज़्यादा हो गया तो डीजल और एयर का जो मिक्सर है वो तुरंत बर्न हो जाएगा, उसका तुरंत कंबसन हो जाएगा। तो डिले पीरियड जो है वो कम रहेगा। तो कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो डिले पीरियड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो है वो है इनलेट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग प्रोसेस में हम जानते ही है फ्रेंड्स कि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इनलेट प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो जो फ्यूल की है वो जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर फ्यूल का जो है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिले पीरियड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। आगे हम बात करें तो वो है इनटेक टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर को तो हमने देख ही लिया कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फ्यूल जो एक्यूमुलेट होता है उसका बर्निंग जल्दी तुरंत होने का चांस जो बढ़ जाएगा, तो डिले पीरियड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ जो है वो है इंजन स्पीड। तो इंजन स्पीड में आप ध्यान से देखिएगा कि इंजन स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो जो डिले पीरियड है वो भी इंक्रीज होगा। किन के टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। ये चीज़ को आप ध्यान से समझना। अगर हम स्पीड जो इंजन की इसको इंक्रीज करते हैं तो इंजन है उसके साथ साथ जो है वो फ्यूल का पंप है वो भी उसके साथ अटैच होता है थ्रू द गियर। वो फ्यूल पंप है वो इंजन के साथ अटैच रहता है। अगर इंजन की स्पीड हम बढ़ा देंगे तो फ्यूल पंप है वो भी ज़्यादा फ्यूल पंपिंग करेगा, मतलब वो ज़्यादा डीजल है वो इंजन सिलेंडर में एंटर होगा। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा फ्यूल एंटर होगा तो ज़्यादा फ्यूल जो है वो इंजन सिलेंडर में एक्यूमुलेट होगा। ज़्यादा फ्यूल एक्यूमुलेट होगा तो डिले पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हम अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो डिले पीरियड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और आगे जैकेट वाटर टेम्परेचर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ भी टेम्परेचर की टर्म आए तो आप याद ही रखिएगा कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो डिले पीरियड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो ही जाएगा। तो यहाँ भी जैकेट वाटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो डिले पीरियड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। आगे 6 नंबर का पॉइंट है वो है फ्रेंड्स लोड ऑन द इंजन। इंजन का लोड है वो डिले पीरियड को कैसे अफेक्ट करता है? तो अगर इंजन का लोड है वो हम इंक्रीज करते हैं तो डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर लोड इंक्रीज हो गया इंजन का तो टेम्परेचर और प्रेशर और इंजन में वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और हमने आगे ही देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है तो डिले पीरियड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। आगे 7 नंबर है इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर, तो अगर हम इंजेक्शन प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं तो हमने आगे डिले पीरियड में देखा था कि वो जो फ्यूल है वो बेटर एटोमाइजेशन होगा, फ्यूल का बेटर एटोमाइजेशन होगा। एटोमाइजेशन मतलब हम फ्यूल को वेरी इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन स्प्रे फ्यूल इंजन में एंटर होगा। तो इससे क्या होगा? उसका इजीली वेपोराइजेशन होगा और उसका टेम्परेचर भी जल्दी इंक्रीज होगा, तो वो तुरंत ही बर्न हो जाएगा, उसकी तुरंत ही बर्निंग चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? डिले पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इंजेक्शन प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूल को एटोमाइजेशन और वेपोराइजेशन में टाइम बहुत ही कम लगेगा। आगे 8 नंबर का पॉइंट है वो है फ्यूल्स। तो जिस फ्यूल का हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा उसका डिले पीरियड भी हाई होगा। वो तो हमने आगे देख ही लिया कि पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है। तो डिले पीरियड है वो हम डीजल का यूज़ करेंगे तो डिले पीरियड उसका कम रहेगा। आगे इंजेक्शन टाइमिंग। अगर फ्यूल को हम अगर पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पर पहुँचे उससे पहले ही हम फ्यूल को इंजेक्ट करवा दें तो क्या होगा?
फ्यूल जो है वो इंजन सिलेंडर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द सिलेंडर वो बहुत ही लो है। तो क्या होगा, डीजल और एयर है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इंजन के इनसाइड। तो इंजन के इनसाइड एक्यूमुलेट हो गया तो डिले पीरियड जो वो है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और डिले पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो अनकंट्रोल कंबशन होने का चांस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल और ऑयल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर हम टू लेट इंजेक्शन करवाए, ये तो हमने देखा कि बहुत पहले से इंजेक्शन कर दिया। अगर टू लेट इंजेक्शन करवाया मतलब बाद में करवाया इंजेक्शन, तो क्या होगा, तो इंजन की एफिशिएंसी है वो हमें पुअर एफिशिएंसी मिलेगी और इंजन जो है वो स्मूथली रन नहीं होता है। तो बहुत ही पहले और बहुत ही लेट इंजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर टाइमिंग के साथ हमको फ्यूल को इंजन सिलेंडर में एंटर करवाना है। आगे है इंजन साइज, 10th नंबर है इंजन साइज। इंजन साइज है वो जनरली डिले पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इंजन की साइज़ है वो बहुत ही लार्ज है तो उसकी स्पीड है वो बहुत थोड़ी लेस हो जाएगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो हमने देखा कि डिले पीरियड भी कम होता है, वो तो हमने आगे देख लिया। और लेस फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर में एंटर होता है तो इंजन भी है वो बहुत ही स्मूथ रन होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम जो डिफरेंट वेरिएबल है जो हमने देखा उसका डिले पीरियड के क्या इफेक्ट होता है डिले पीरियड पर, उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल है उसको इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट डिले पीरियड का क्या रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे वो है फ्यूल। फ्यूल है तो यहाँ पे याद रखेगा, यहाँ पे फ्यूल मतलब डीजल की बात हो रही है, तो डीजल के लिए हम यहाँ पे C10 नंबर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे ऐसा इंजन था तो वहाँ पेट्रोल के लिए हम ऑक्टेन नंबर का यूज़ करते थे। तो अगर फ्यूल है तो फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो अगर कम रहता है तो उस वो डिले पीरियड है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम रहेगा तो वो कम टेम्परेचर पे जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, तो डिले पीरियड है वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे फ्यूल है वहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूल डीजल को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे C10 नंबर को हम यूज़ करेंगे तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। आगे दूसरे नंबर पे इनटेक एयर फ्यूल जैकेट वाटर टेम्परेचर। तो इनटेक एयर है, फ्यूल है और जैकेट वाटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर टेम्परेचर की बात आती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डिले पीरियड जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्यूल इजीली और तुरंत इग्नाइट होता है। आगे थर्ड नंबर पे इनटेक प्रेशर और सुपर चार्जिंग। तो इनटेक प्रेशर और सुपर चार्जिंग हम करते हैं तो डेंसिटी हमें जो एयर की है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है डिले पीरियड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। आगे फोर्थ नंबर पे वो है स्पीड। स्पीड को हमने देखा था आगे कि अगर हम इंजन की स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं तो मैंने बताया था कि फ्यूल पंप जो है वो इंजन के साथ थ्रू द गियर कनेक्ट रहता है। तो स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो फ्यूल पंप भी जल्दी ऑपरेट होगा और वो भी डीजल जो है उसको तुरंत सप्लाई करेगा इंजन सिलेंडर के अंदर। तो उससे क्या होगा कि डिले पीरियड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्यूल डीजल एक्यूमुलेट हो जाता है। आगे लोड। लोड में हम बात करें तो जैसे कि लोड हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि कंबसन जल्दी स्टार्ट होता है, मतलब जल्दी कंबसन होता है और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंजन का वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, मतलब काफ़ी इंक्रीज हुआ होता है। तो इससे क्या होगा कि डिले पीरियड है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अब हम जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है तो आगे हम इसमें डीजल को इंजेक्ट करते हैं तो वो तुरंत ही इग्नाइट हो जाता है, तो डिले पीरियड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। आगे इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर की बात करें तो इंजेक्शन प्रेशर को हम इंक्रीज करें तो मैंने बताया था कि एटोमाइजेशन है, वेपराइजेशन है और मिक्सिंग होता है फ्यूल का एयर के साथ, उसका टाइम है वो कम हो जाता है तो डिले पीरियड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इंजेक्शन एडवांस एंगल की बात करें तो अगर हम पहले से मतलब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से पहुँचे उससे पहले ही हम उसको इग्नाइट करा दे तो क्या होता है इंजन सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर तो कम रहता है तो फ्यूल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि डिले पीरियड है वो इंक्रीज होता है। आगे 8 नंबर पे वो इंजन साइज। इंजन साइज का मैंने बताया था कि इसका जनरली तो कोई इफेक्ट नहीं रहता है डिले पीरियड से, पर लो स्पीड रहती है और तो स्मूथ वर्किंग इंजन का रहता है। 9 नंबर पे कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम इंक्रीज करेंगे तो मैंने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिले पीरियड रिड्यूस हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया इन शॉर्ट में, आप ये याद रखिएगा। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इस वेरिएबल को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका डिले पीरियड पे क्या इफेक्ट रहता है। तो ये 9 पॉइंट है, वो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स बस यही तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉकिंग के बारे में, नॉकिंग डिटोनेशन जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंबसन। तो ऐसे इंजन में नॉकिंग कैसे होता है, सीए इंजन में नॉकिंग का कैसे होता है, उसका क्या इफेक्ट रहता है, उसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।